तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। अ, मैं एक नॉर्मल आप जैसा ही 9 to 5 वाला बंदा हूँ। सवेरे ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, थोड़े सारे दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ और ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजार देता हूँ अपना रील्स और वीडियोस देख देख के। तो चलते चलते बात करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं लेट हो जाऊँगा नहीं तो। हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं कल ब्राउज कर रहा था, मैं देख रहा था। अभी किसी का स्पेसिफिकली नाम लेना तो ठीक नहीं है, बट मैं देख रहा था जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बेचारे किसी उम्मीद से अप्रोच करते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल को या किसी भी बंदे को यूट्यूब पे, और वहाँ कोई बंदा बैठा होता है जो आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहा होता है। फाइनेंशियल टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, कि इन्वेस्टमेंट्स एंड ये वो, आप कहाँ परेशान हो, क्या हो। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है यार, बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो मैं डिफरेंस देख रहा था, जो बंदा खुद मतलब करोड़ों में अर्न कर रहा है, वो बंदा ऐसे बंदे की प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहा है जो मंथली 30, 35, 40 हज़ार रुपये जो कमा रहा है। ठीक है, हम सब एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं, थोड़ा 10-15 ऊपर 10-15 नीचे, सारे हम एक जैसे ही हैं। मतलब जो मोस्ट ऑफ द क्राउड है ना, जो वॉल्यूम जो है, जो यूट्यूब देखता है, वो ऐसे ही बंदों से है जो इसी इनकम, और वो दूसरों की व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, दूसरों का वो बढ़ा रहे हैं। बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कहाँ जाएगा इंसान, कहीं ना कहीं तो अपना एंटरटेनमेंट करेगा। ठीक है, बढ़ाओ, लेकिन वहाँ से सोल्यूशंस प्रॉपर नहीं मिल रहे। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके ना, मतलब पूरी डिटेल्स को नहीं बताते। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आप किसी की दी हुई सलाह के साथ आप शायद इत्तेफाक रखोगे मेरी बात के साथ। किसी ने आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी कि आप ये कर लो, आप वो वाला शेयर ले लो, आप वो वाली बैंक की स्कीम ले लो, आप वो वाला क्रेडिट कार्ड ले लो, आप वो वाला लोन ले लो, लेकिन अब जब जाओगे ना तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और मिलेगी। अब मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा स्पेसिफिकली होता क्यों है। एक्चुअली स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं, पैसा मिलता है उनको मोटा। ठीक है, तो बेल्ट लगा लो। हाँ भाई, सॉरी, ड्राइविंग के टाइम बेल्ट लगानी ज़रूरी है, और आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज़ का। बेल्ट एंड हेलमेट ज़रूर कैरी करें। वाइल ड्राइविंग बाइक कैरी हेलमेट, एंड वाइल ड्राइविंग कार सीट बेल्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो हाँ, तो मैं यहाँ था कि मतलब प्रॉपर ना एक एडवाइस नहीं मिलती है, एक सलाह जो जिसकी उम्मीद में एक इंसान आता है। और मैंने देखा यार बहुत बहुत मतलब जैसे बहुत स्ट्रगल करते हुए लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं, फॉर्म भर के आ रहे हैं, और बेचारे बहुत परेशान हैं, मतलब लिटरली परेशान है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान जादू की छड़ी घुमाएगा और कुछ ऐसे जिम निकल जाएगा और वो सोल्यूशन निकाल के दे देगा या कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट मतलब कुछ भी अगर आप कोई सलाह दे रहे हो ना, तो उसमें जो छुपे हुए चीज़ें हैं ना, जो जो उस चीज़ को अच्छा या बुरा बना सकती है, वो एटलीस्ट बता दो उस इंसान को। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करी काफ़ी टाइम। यूट्यूब देखता रहता हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह परेशान हूँ लोनों से, कार्डों से, इन सब चीज़ों से। मतलब कोई कहता है शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, ये वाला शेयर खरीद लो, वो वाला शेयर खरीद लो, वो वाला म्यूचुअल फंड खरीद लो, वो वाली SIP ले लो, फलाना ढिंकाना को। मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम। मैं भी यार मतलब आप ही लोगों जैसा हूँ, मुझे मतलब ये ऐसा टेक्निकल टर्म्स पता नहीं होती कि कहाँ डालो। आप भाई 9 to 5 अपने ऑफिस में बिजी हो, ठीक है, अपनी छोटी मोटी जो नौकरियों में बिजी हो, तो आपके पास कहाँ इतनी फुर्सत है कि पूरी देश की इकोनॉमी समझो या पूरी चीज़ें समझो। तो मुझे ना मोटा मोटी यही समझ में आया कि हम जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से परेशान हैं। ठीक है, तो मैं ये सोल्यूशन लेके आया हूँ कि मैं भाई बिल्कुल फ्रैंकली, ठीक है ना, मेरे पास देखो भाई, मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बनाऊंगा। ये जैसे रॉ वीडियो बन रहा है, मेरे पास ना तो एडिटिंग का टाइम है, ना मुझे आती, और ना मैं सीखने में कोई इंटरेस्टेड। ठीक है, मैं इसको एज अ उससे नहीं समझ रहा, मतलब इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू नहीं देख रहा मैं इसको ऐसा, क्योंकि पता नहीं कितने व्यूज़ आए कितना ना है। मैं ऐसा भाई, आजकल इतने हाई प्रोफाइल वीडियोज़ आ रहे हैं, इतनी एडिटिंग, इतना फलाना, इतना ढेंकाना, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट अपन कैसा वीडियो बनाएंगे तो कौन देखेगा। मुझे चाहिए मेरा जो क्राउड, जो मुझसे जो बंदे भी जुड़ेंगे ना, उनको मैसेज और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले। नाउ मैं इन्फॉर्मेशन क्या दूंगा, मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा वो मैं उनमें से
बेसिकली जो होगी वो फाइनेंशियल रिलेटेड होगी। मतलब जैसे आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई के नीचे बैंक्स हैं, बैंक्स कैसे डिवाइडेड हैं, बैंक्स की अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स लाइक जो सेविंग्स है, करंट अकाउंट है, और आपका लोन्स है, कार्ड्स हैं, और अदर स्कीम्स है जो चल रही हैं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हो गई, ठीक है, ये हो गई। देन उसके बाद हो गए आपके म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और वगैरह वगैरह चीज़ें, जैसे ये होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। और मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं के बारे में, स्पेशली इनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जैसे वो एक लाइन जो टीवी में आती है, दिस फाइनेंस स्कीम इज क्या सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड क्या डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसा कुछ करके ऐड आती है ना। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन मैं बेसिकली आपके लिए पूरी गो थ्रू करके आऊँगा। उसमें भाई कम से कम 15-20 पेज की होती है, वो 1-2 पन्ने की नहीं होती है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, चाहे एसआईपी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे बैंक लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ के देखो अपने फ़ायदे अपने नुकसान होते हैं, हर चीज़ के फायदे, कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, तो सब कुछ होता है उसमें। तो क्या होता है, ये जो बंदे होते हैं ना, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं, वो अच्छी बातें बता देते हैं, बुरी चीज़ें नहीं बताते, जो हमको बाद में हम फंस जाते हैं। लेकिन तो मेरा कहना यही है कि मैं उन चीज़ों को आपके लिए पूरा गो थ्रू करके आऊँगा, और मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो वो चीज़ लेने में नुकसान हो सकता है। अच्छी चीज़ें बताऊँगा, मतलब डिफरेंशिएट कर दूंगा कि ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है। आपकी चॉइस है, आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मतलब, ये टोटली अप टू यू है, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैं आपको बस यही, मैंने ये देखा यार, मैं खुद 50 चीज़ें मेरे को चाहिए होती है, मेरे को पूछना होता है किसी के साथ, चल भाई हम आजकल क्या है, सबसे बड़ा फिल्टर, सबसे बड़ी चीज़ यही यूट्यूब ही है। किसी को कुछ जानना, ले भाई उठाया गूगल कर दिया, उठाया यूट्यूब, गूगल पे भी सर्च करोगे पहले यूट्यूब की वीडियोज़ ही आ जाएंगे, ठीक है। अब वो स्पॉन्सर्ड वीडियो होगा तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ से ही बात बताएगा ना, भाई ये कार्ड में ये अच्छा है, ये लोन में ये अच्छा है, उस चीज़ में वो अच्छा है, तो वो वैसे चीज़ बताता रहेगा। तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, मैं आपसे पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छा काम कर रही है। देखो हर चीज़ के ना, जैसे मैंने कहा प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो हम किसी गवर्नमेंट की स्कीम का, ठीक है, खंडन नहीं कर रहे हैं, हम अपन खाली डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये इसमें अच्छी बातें हैं और ये इसमें बुरी बातें हैं। तो अगर इसको रेक्टिफाई हम तो कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हम जैसे मिलके अगर अपना पॉइंट रखेंगे तो मे बी शायद वो चीज़ें आ जाएँ, कंसिडर कर ली जाए। जैसे आप, मैं और हमारे जैसे अगर हज़ारों, अगर वो ही पॉइंट मतलब उनको समझ में आए पॉइंट, जैसे कि हम जैसे आजकल न्यूज़ चैनल, मैं नहीं कह रहा कि कोई मोदी मीडिया, गोदी मीडिया फलाना, वो टारगेट करना बहुत आसान है, ठीक है ना, वो नहीं कह रहा मैं। लेकिन बिल्कुल भाई जैसे मैं हूँ, मुझ में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं भाई, मैं कम पैकेज हूँ और अच्छाई और बुराइयों का। तो अगर मैं सिर्फ मेरी अच्छी बातें करता रहूँगा तो ये ठीक बात नहीं है ना। अगर आपका प्रोफेशन है किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों को सामने लाना, तो यू हैव टू। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बुरा बोलने वाले बैठे हैं, क्योंकि सारे बुराई करे जा रहे हैं, नहीं भाई, अच्छा काम भी कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा काम भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो अच्छी बातें भी बोलनी है गवर्नमेंट की, अच्छी बातों को भी कंसिडर करना है, प्रेस करना है, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों से जुड़ी हुई जो बुरी चीज़ें हैं उनको भी सामने लाने की ज़रूरत है, और वो अपन करेंगे, अपन बात करेंगे, ठीक है, इस बारे में। तो अपन हो गया फाइनेंस हो गया अपना, दूसरा हो गया पॉलिटिक्स हो गया, डेली न्यूज़, डेली इवेंट जो हो रहे हैं, जैसे अभी पंजाब में फ्लड चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इन सब बारे में डिस्कशन, क्रिकेट, स्पोर्ट्स हो गया, फुटबॉल हो गया। तो ओवरऑल अपन ऐसा डिस्कस करेंगे। भाई मेरा टाइम होता है जाने का, ये सुबह ऑफिस निकलता हूँ मैं, और 1 घंटा लग जाता है मुझे जाते जाते, और पूरा ट्रैफिक जाम। और अब मुझे बात करने की आदत है, और मुझे ये साड़ी थोड़ा मिठाने की थोड़ी आदत है। तो अपन ना ऐसे करेंगे, मे बी किसी भाई की हेल्प हो जाए, ठीक है ना, और थोड़ा सा अपन में आपस में डिस्कशन हो जाएगा, हो सकता है किसी की इससे मदद हो जाए। तो ये करने की मेरे प्रयास है। अगर किसी को भाई अच्छा लगे तो साथ रहना। इजी सीरीज़ में अपन आगे चलेंगे। सीरीज़ तो खैर क्या है, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के या फिर ऐसे लिख के बैठा नहीं। देखो भाई, मैं जॉब में हूँ और नौकरी करता हूँ, मैं यहीं पे ही दिल्ली से हूँ मैं, और बताऊँगा आगे चल के सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे चैनल अपना बढ़ेगा, अपना फैमिली बढ़ेगी, अपना परिवार बढ़ेगा, आगे डिस्कस करेंगे, चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और ये मेरी हॉट सीट रहेगी। अपन किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाएंगे, अपन अपने ही किसी भाई बंधु को बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बैठेंगे या बात करेंगे अपने ही बंदों में से, प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, बंदे की प्रॉब्लम्स सुनेंगे
और अपने से जो समझ में आएगा, जो भाई जैसा मुझे सलाह देगा वो अपन वैसे वैसे उसका हल, जैसे प्रॉब्लम बताएगा वैसा हल बताने की कोशिश करेंगे, अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे अपन। मेरा बेसिकली कंसेप्ट और आइडिया ये है। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठा हुआ था, सडनली सुबह दिमाग में आया। मैं कल कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा था तो परेशान लोगों को परेशान देख के मुझे अच्छा नहीं लगा यार। मतलब कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, यार आप बोल दे रहे हो कि भाई साहब तू इतने लाख का वो ले लेगा, तू बंगला ले लेगा, तू ये ले लेगा, तू वो ले लेगा। भाई साहब अगर आपका अगर किसी सेविंग अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है तो क्या महंगाई नहीं बढ़ रही? क्या महंगाई भी तो उसी पैसे से बढ़ रही है। तो जो आज 15 लाख का या 20 लाख का मकान है वो कल जाके 40-50 लाख का नहीं हो जाएगा। मतलब आज सही बताओ तो करोड़ रुपए बड़े होते हैं, लेकिन कितने होते हैं करोड़ रुपए? आप करोड़ रुपए लेके चलो, आप अगर मकान वकान गाड़ी गुड़ी लेके बचोगे तो बचेगा कुछ नहीं आपके पास। तो उसी तरह से आज जब 50 लाख 70 लाख की कोई कीमत नहीं है, कोई मतलब ज़्यादा कीमत तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन आप जैसे दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में अगर मकान लेने चलो, मकान लेने जाओ या कुछ करने जाओ तो फिर वो पैसा धरा रह जाता है। किसी अच्छी सोसाइटी में अच्छी जगह आपको मकान लेना है ना, तो फिर ये इतना वर्थ नहीं करता ये। मतलब मैं बोलूँ पीतमपुरा, रोहिणी या किसी अच्छी सोसाइटी में अगर आपको मकान लेना है तो 50-60 लाख रुपीज़ नथिंग, ठीक है ना, वो यूं ही चला जाएगा आपका। तो वो किसी कंसिडरेशन में ही नहीं है। तो बेसिकली मैं बस यही, मतलब लोगों ने तो बोल दिया कि फलानी स्कीम ले लो, ऐसे 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 टेबल पे चार्ट पे एक्सेल शीट को बना के दिखा देंगे, इतने बड़े बड़े फिगर दिखा देंगे। ओए होए, तो भाई साहब आपको लगेगा मैं राजा, मैं ही राजा, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है मतलब ठीक है। कंपाउंडिंग तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, कंपाउंडिंग बहुत काम करती है भाई, पैसे को मल्टीप्लाई कर देती है। बट मेरा बस यही है कि चीज़ों को समझो यार। कल के चक्कर में आपका आज ही चला जाएगा तो फायदा क्या ऐसे कल का यार? ऐसे कल का फायदा ही क्या है? तो अपना आज भी बेहतर करेंगे अपन, साथ साथ अपन कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिससे हमको शॉर्ट टर्म में कुछ सेविंग्स भी हो, इन्वेस्टमेंट भी जाए उतना ठीक ठाक, ठीक है ना भाई। कल का पता नहीं है, 50 साल बाद दुनिया में क्या हो जाएगा मुझे क्या मालूम। आपने स्कीम ले ली 50-50 साल की, तो बस ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली अपन ओवरऑल चीजें करेंगे जो मिस हो जाती है किसी डिटेल्ड वीडियो के अंदर, किसी भी स्कीम या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में। तो अपन बेसिकली वो सारी कवर करेंगे, मोटा मोटी तौर पे अपन ये करेंगे, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस, लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, ठीक है। जिस तरह के जितने तरह के लोन्स होते हैं, बैंक्स कैसे काम करते हैं, आरबीआई कैसे गवर्न करता है, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, वो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस को गो थ्रू करेंगे कि वो चीज़ें कैसे कवर हो। और चीज़ें जैसे चलती होती हैं, लाइक अभी जैसे 13 तारीख को वो लोक अदालत लगने वाली है ट्रैफिक वाला, तो कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे उस अपने जो चलान है उनको कैसे उनसे फ्री होना है। तो ये सारी चीज़ें अपन करेंगे, ठीक है। इस सब बारे में ही बात करेंगे। तो हो सकता है किसी भाई को फ़ायदा हो जाए, किसी को ना ही सिर्फ ये इनको डिटेल में पढ़ेंगे बल्कि साथ साथ ना कंपैरिजन करते चलेंगे। मतलब सपोज किसी XY बैंक, AB बैंक का कोई प्रोडक्ट है और XY बैंक का कोई प्रोडक्ट है, उनको पैरेलली उनको वो करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे उनको कि उनमें से दोनों में से बढ़िया कौन सा है। मुझे किसी से मतलब नहीं, किसी बैंक से, मुझे किसी भाई का भला हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, अपन को वो चाहिए बस। अपन ऐसे काम करेंगे, ठीक है। यही मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव है भाई। थोड़ा सा मैं कल देख के किसी भाई को परेशान देख के मेरे को थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार कुछ करना चाहिए यार, ठीक है। कुछ करना चाहिए, कुछ जेन्युइन किसी की हेल्प होनी चाहिए कि किसी की मदद हो जाए। बाकी मेरा आइडिया ये है, अगर किसी को समझ में आए तो ठीक है यार। लाइक सब्सक्राइब शेयर कैसे कहते हैं वो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तो वो जरूर करना और घंटी बजा देना। मैं जैसे ही कल कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ये ऐसे ही मैंने बनाया। समझ में आया तो यार फ्रेंड्स हाँ लाइक करना जरूर, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो भी करना। और कल मिलते हैं। ओके बाय, नमस्ते और जय हिंद, जय भारत।